माय चैनल RK नॉलेज पॉइंट। आज हम स्कूल व्याख्याता की 6ठी नंबर की क्लास है। आज हम पढ़ते हैं राजस्थान का अफवाह तंत्र, वो भी नए जिलों के अनुसार। राजस्थान का अफवाह तंत्र, ठीक है, देख लेते हैं हम। अफवाह तंत्र, अफवाह तंत्र कहते किसको है? अफवाह तंत्र कहते हैं जैसे नदियों, सहायक नदियों से बना हुआ जो प्रारूप या तंत्र होता है उसको अफवाह तंत्र कहते हैं। दूसरे नंबर पे देखते हैं जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है। जिन क्षेत्रों से नदी अपना जल बहा कर लाती है उनको बोलते हैं जल ग्रहण क्षेत्र। देखते हैं जल की दृष्टि से राजस्थान में देश का उपलब्ध सतही जल कितना है? तो 1.16%। देश का 1.16% जल राजस्थान में है, सतही जल। और सर्वाधिक जल किसमें है? चंबल नदी में, ठीक है। अब देखते हैं हम राजस्थान में कुल जल ग्रहण क्षेत्र कितने हैं? 16। राजस्थान में कुल उपजल ग्रहण क्षेत्र है 58। राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग देखा जाता है तो वो कौन सा संभाग है? कोटा संभाग। और राजस्थान में सबसे अधिक नदियों वाला संभाग, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग तो है कोटा संभाग। और सर्वाधिक नदियाँ कौन से जिले में है? वो है चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान में न्यूनतम नदियों वाला संभाग है तो वो है बीकानेर संभाग। सबसे कम नदियाँ है संभाग। अब देखते हैं राजस्थान में सर्वाधिक नदियाँ उद्गम वाला जिला। सर्वाधिक नदियों को उद्गम किस जिले से होता है? उदयपुर से। राजस्थान के वे जिले जहाँ एक भी नदी नहीं है वह बीकानेर, चूरू और नए जिलों के अनुसार फलौदी और डीग, 4 जिले ऐसे जहाँ कोई नदी नहीं है। राजस्थान में सर्वाधिक यानी 7 जिलों में बहने वाली नदी कौन कौन सी है? बनास और लूनी, ये 7 जिलों में बह रही है। राजस्थान की 12मासी नदियाँ कौन सी है? चंबल और माही, ये 12मासी नदियाँ हैं। 2 नदियाँ ऐसी राजस्थान की जो 12मासी नदियाँ, वो है चंबल और माही। राज्य जल ग्रहण नीति, राज्य जल नीति कब घोषित की गई थी? 1999 में राजस्थान राज्य जल नीति घोषित की गई थी। जल नीति की शुरुआत हुई थी 1999 में। राजस्थान में भूजल नीति की शुरुआत हुई थी 2010 में। राजस्थान में भूमिगत जल बोर्ड की स्थापना 1950 में। भूमिगत जल बोर्ड की स्थापना 1950 में हुई, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित थी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब देख लेते हैं राजस्थान, यह है भारत का नक्शा। तो भारत में ये तो बंगाल की खाड़ी नदियाँ है, बंगाल की खाड़ी है, बंगाल खाड़ी, यह है अरब सागर, यह है हिंद महासागर, ये भारत का मैप है। तो 24% नदियाँ राजस्थान की, 24% नदियाँ बंगाल की खाड़ी में चल ले जा रही है। और 16% नदियाँ कहाँ? खंबात की खाड़ी में गिर रही है। 60% खंबात की खाड़ी में गिर रही है। राजस्थान का अफवाह तंत्र, राजस्थान के अफवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो आंतरिक अफवाह तंत्र, दूसरा है अरब सागरीय अफवाह तंत्र, तीसरा है बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र। 60% तो है आंतरिक अफवाह तंत्र, 60% नदियाँ आंतरिक है, 16% नदियाँ अरब सागर में गिर रही है और 24% नदियाँ बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जा रही है। अब देखते हैं आंतरिक अफवाह तंत्र। आंतरिक अफवाह तंत्र कौन कौन सी नदियाँ है जो आंतरिक अफवाह तंत्र के अंतर्गत आती है? तो इनकी एक ट्रिक है, क्या ट्रिक है? काका, रूपा, मेरू, सागलाई, काका, रूपा, मेरू, सागलाई। अब इनमें देख लेते, का से होगा कातली नदी आंतरिक अफवाह की है, काकनी नदी, रूपा रेल, में से होगा मेंथा, रू से होगा रूपनगढ़, सा से होगा सावी नदी, घ से होगा घग्गर नदी। ये नदियाँ, ये 7 नदियाँ जो आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियाँ है, ठीक है। काका, रूपा, मेरू, सागलाई। देखते हैं घग्गर नदी के बारे में देखते हैं। घग्गर नदी, इसको सरस्वती नदी, देशवती नदी उपनाम से जाना जाता है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? कालका माता, शिवालिंग की पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश से घग्गर नदी का उद्गम स्थल है। इनकी लंबाई कितनी है घग्गर नदी की? 465 किलोमीटर। राजस्थान में 156 किलोमीटर बह रही है। राजस्थान में घग्गर नदी कहाँ प्रवेश करती है? टिब्बा, हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। इनका उपनाम है घग्गर नदी का राजस्थान का शोक, मृत नदी, चितांग नदी, सौतर नदी, ये इनके उपनाम है। ये कहाँ कहाँ बह रही है? हनुमानगढ़ से गंगानगर से अनूपगढ़ बह रही है। अगर देश में देखा जाए तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश से उद्गम स्थल है, पंजाब होते हुए हरियाणा, राजस्थान,
हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़, ये 3 जिलों में बह रही है। राज्य कितने राज्यों में बह रही है? हिमाचल प्रदेश से पंजाब, पंजाब से हरियाणा, हरियाणा दिखेंगे छोटे अक्षरों में यहाँ लिख रखा है। फिर राजस्थान, राजस्थान होते हुए पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास तक जाती है ये। ठीक है, अब देखते हैं, हाँ यह मैप देख लेते हैं। जैसे भारत में कौन कौन से राज्य है? ये है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पाकिस्तान तक जा रही है। और राजस्थान में कौन कौन से ज़िले हैं? ये ऐसे बह रही है यहाँ पे। टिब्बा हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है, गंगानगर होते हुए अनूपगढ़, 3 जिलों में बह रही है ये। अब देख लेते हैं, हाँ इसकी लंबाई 465 किलोमीटर, राजस्थान में 156 किलोमीटर है। अब देखते हैं राजस्थान में इसको नाली क्या कहा जाता है? नाली, राजस्थान में इसको नाली कहा जाता है। वर्षा के समय इसका पानी पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चला जाता है। घग्गर नदी को पाकिस्तान में क्या कहते हैं? हाकरा या हाकरा नदी। ठीक है, किंवदंतियों में कहा जाता है कि आवड़ माता ने इसका सारा पानी सुखा दिया। किंवदंतियों में कभी क्वेश्चन पूछ ले कि किस नदी के बारे में, कौन सी माता थी जिसने घग्गर नदी का पानी सुखा दिया? वो है आवड़ माता। कौन सा शहर नदी के पेटे से नीचे बसे हुए है? तो हनुमानगढ़ घग्गर नदी के पेटे से नीचे बसा हुआ है और लूनी नदी के पेटे से नीचे बालोतरा बसा हुआ है। घग्गर आंतरिक अववाही की सबसे लंबी, क्वेश्चन पूछ ले राजस्थान में आंतरिक अववाही की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है घग्गर नदी। अब दूसरी नंबर की नदी देख लेते हैं, कातली नदी। कातली नदी का उद्गम स्थल है खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से है। उपनाम है इसका शेखावाटी की गंगा या मौसमी नदी कहा जाता है इसको। क्षेत्र है इसका अफवाह क्षेत्र है, तोरावाटी क्षेत्र कहलाता है। कातली नदी का अफवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? तोरावाटी। यह इसकी लंबाई है 100 किलोमीटर। कातली नदी के किनारे कौन कौन सी सभ्यता बसी हुई है? गणेश्वर सभ्यता, सोनारी सभ्यता। सोनारी सभ्यता ये दोनों ही कहाँ है? अब वर्तमान में ये नीम के थाना जिले में है। ये कौन कौन से ज़िले में भरी है? सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना, इनका वहाब क्षेत्र है। और ये तीनों का जो वहाब, तीनों जिलों के जो वहाब क्षेत्र है उसको तोराबाटी वैसन बोलते हैं। अब कभी प्रश्न ये आ जाता है कि पूर्णतः बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, तो वो होगी कातली नदी। ये मोस्ट क्वेश्चन है ये। पूर्णतः बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? घग्गर नदी। देख लेते हैं, तीसरे नंबर की नदी है आंतरिक प्रवाह की रूपनगढ़ी नदी। रूपनगढ़ नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सलेमाबाद की पहाड़ी, किशनगढ़, अजमेर। ये कहाँ गिरती है? रूपनगढ़ नदी सावर झील में। इसके किनारे निम्बार्क जो संप्रदाय है उसकी प्रधान पीठ स्थित है रूपनगढ़ी नदी के किनारे। चौथी नंबर की है रूपारेल नदी। रूपारेल का उद्गम स्थल है उदयनाथ की पहाड़ी, थानागाजी, अलवर से। यहाँ से इसका उद्गम स्थल है। उपनाम है इसका लसावरी नदी या वराय नदी के नाम से भी जाना जाता है रूपारेल को। कुशलपुर भरतपुर में विलुप्त हो जाती है। अब हम देख लेते हैं सावर झील में गिरने वाली नदी कौन कौन सी है। सावर झील में 4 नदियाँ गिरती है, रूपनगढ़, खारी, मैथा और खंडेला, ये 4 नदी गिर रही है। जैसे ये सावर झील है, ये सावर झील में खारी, मैथा और खंडेला और रूपनगढ़, इनकी दिशा भी निश्चित है। इस दिशा से कभी प्रश्न पूछे सावर झील में उत्तर की ओर से गिरने वाली नदी वो है खारी, उत्तर पूर्व की ओर गिरने में मैथा, दक्षिण पूर्व की ओर से खंडेला, दक्षिण पश्चिम की ओर से रूपनगढ़ नदी ये मिलती है। अब देखते हैं सावी नदी, 5वीं नंबर की नदी है सावी नदी। सावी नदी का उद्गम स्थल है सेबर की पहाड़ी, जयपुर ग्रामीण में। यहाँ से निकल रही है सावी नदी। यह नदी रेवाड़ी हरियाणा से निकलकर नफजगढ़ झील में विलीन हो जाती है। ठीक है, सभ्यता कौन सी सभ्यता है जो सावी नदी के किनारे बसी हुई है? वो है जोधपुर सभ्यता, जो कोटपुतली बहरोड में पड़ती है। अकबर ने बांध बनाने का प्रयास किया गया था सावी नदी पर, जो सफल नहीं हुआ था। मैथा नदी 6ठी नंबर की नदी है मैथा, जो मनोर थाना की पहाड़ियों से, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इस वजह से मनोर थाना की पहाड़ियों से निकली हुई है ये। अगली नदी देखते हैं काकनी नदी। काकनी नदी को काकनी नदी भी बोलते हैं। इसका मुश्किल है इसका कोटड़ी गांव, मीठा की पहाड़ियाँ, जैसलमेर, यहाँ से इसका उद्गम स्थल। उपनाम है इसका मसूरदी नदी। काकनी नदी का मसूरदी नदी। राजस्थान की सबसे छोटी नदी कौन सी है? वो है काकनी नदी। यह बुद्ध झील का निर्माण करती है। काकनी नदी किसका निर्माण करती है? बुद्ध झील का निर्माण करती है। इसके किनारे काक गणेश का मंदिर स्थित है, काकनी नदी के किनारे। नोट में देख लेते हैं हम, अन्य अंतर्प्रवाही नदियाँ कौन कौन सी है। अंतर्प्रवाही नदी ये तो 7 तो हो गई, 7 से अलावा और छोटी नदी कौन कौन सी? कुकुंद भी अंतर्प्रवाही की नदी है, दृश्यवती भी है, रोहिली नदी भी है, नीवड़ा नदी, ये अंतर्प्रवाही की नदियाँ है।